हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने से तत्काल रोक लगा दी है। ये कार्रवाई ग्राहकों को एप्लीकेशन पर शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ चिंताओं के बाद की गई है। आरबीआई ने कहा है कि बॉब वर्ल्ड ऐप पर नए ग्राहकों को जोड़ने की कोई भी प्रक्रिया पाई गई कमियों को दूर करने, संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने और आरबीआई को संतुष्ट करने के बाद ही शुरू होगी। आरबीआई ने कहा है कि बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन पर पहले से मौजूद ग्राहकों पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने ये कार्रवाई मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों को जोड़ने के गलत तरीकों को ध्यान में रखकर की है। इससे पहले खबरें आई थी कि बॉब वर्ल्ड ग्राहक खातों के साथ छेड़छाड़ करता है। आज की दूसरी खबर भी बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 साल तक की विभिन्न अवधियों की फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 9 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी हैं। ब्याज दरों में की गई बढ़ोतरी 2 करोड़ से कम की एफडी पर लागू होगी। बैंक सामान्य ग्राहकों को एफडी पर 7.40% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.90% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेविंग अकाउंट को अपग्रेड किया है। इन बदलावों में नौकरी पेशा, फैमिली और स्टूडेंट सबकी जरूरत का ध्यान रखा गया है। बैंक ऑफ इंडिया के अपग्रेडेड सेविंग अकाउंट में ग्राहकों को 1.5 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर ही 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। प्लैटिनम सेविंग अकाउंट होल्डर्स को फ्री लॉकर सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की भी सुविधा मिलेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट पर चल रही सेल में अब आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले रिटेलर्स की बिक्री में इस साल जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वजह से अब कंपनियों ने डिस्काउंट को घटाकर 25 से 30% तक सीमित कर दिया है। ऑनलाइन सेल के पहले दिन में डिस्काउंट 80% तक दिया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑनलाइन शॉपिंग में 25 से 30% ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए डिस्काउंट में कमी कर रही हैं। ऐसे में ग्राहकों को नुकसान होगा। ऑनलाइन खाना मंगवाने वालों के लिए अब हमारी अगली खबर है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने फेस्टिव सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक सस्ता मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है। इसकी कीमत 99 रुपए है और ये सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। इस वन टाइम मेंबरशिप के तहत ग्राहकों को फ्री डिलीवरी, एक्सक्लूसिव ऑफर और डिस्काउंट जैसे कई बेनिफिट्स मिलेंगे। स्विगी वन लाइट यूजर्स को 3 महीने में 149 रुपए से ज्यादा के फूड ऑर्डर और 199 रुपए से ज्यादा के इंस्टामार्ट ऑर्डर पर 10 डिलीवरी मुफ्त मिलेगी। कुछ रेस्टोरेंट के ऑर्डर पर नियमित ऑफर के अलावा 30% तक की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इतना ही नहीं, वन लाइट यूजर्स को स्विगी की पिकअप एंड ड्रॉप सेवा का भी लाभ मिलेगा। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। एयर इंडिया ने इजराइल के तेल अवीव शहर को जाने वाली और वहां से भारत आने वाली उड़ान का टिकट कैंसिल करने या यात्रा तारीख में बदलाव कर कुछ समय तक कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। इजराइल के कुछ शहरों पर हमास के हवाई हमले के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा है कि वह तेल अवीव की अपनी उड़ानों में टिकट ले चुके यात्रियों को टिकट कैंसिल करने या यात्रा कार्यक्रम में एक बार बदलाव पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगी। भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच काफी घटी है। बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर आ गई है। एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2021-22 में 4.1% से घटकर 2022-23 में 3.2% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त निगरानी मानदंड अक्टूबर 2024 से सरकारी एनबीएफसी पर लागू हो जाएंगे। किसी वित्तीय इकाई को पीसीएस फ्रेमवर्क के तहत रखे जाने पर उसके लाभांश वितरण, मुनाफे को कहीं भेजने, प्रवर्तकों व शेयरधारकों को इक्विटी में निवेश या बिक्री करने और समूह कंपनियों की ओर से गारंटी देने या अन्य आकस्मिक देनदारियां लेने पर प्रतिबंध लग जाते हैं। रिजर्व बैंक ने 14 दिसंबर 2021 को एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया था। पहले निजी क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों को ही इस दायरे में रखा गया था, लेकिन अब सरकारी एनबीएफसी को भी इसके तहत लाने का फैसला किया गया है।
शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने खुलासा जरूरतों को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के अफवाहों पर पुष्टि या खंडन की समय सीमा बढ़ा दी है। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों के लिए बाजार संबंधित अफवाहों की पुष्टि, खंडन या फिर स्पष्टीकरण की समय सीमा 1 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले समय सीमा इस साल 1 अक्टूबर थी। इसी तरह टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों के लिए नियम 1 अप्रैल 2024 के बजाय 1 अगस्त 2024 से लागू होगा। टायर बनाने वाली कंपनी ब्रिजस्टोन इंडिया देश भर में ईवी चार्जर लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने टाटा पावर के साथ करार किया है। साझेदारी के तहत टाटा पावर 25 से 30 किलोवाट घंटा की क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर ब्रिजस्टोन की डीलरशिप में स्थापित करेगी। ये चार्जर 1 घंटे में ही 4 पहिया वाहन को पूरी तरह चार्ज कर देंगे। एक चार्जर एक दिन में 20 से 24 वाहन चार्ज कर सकेगा। ब्रिजस्टोन के उपभोक्ताओं के अलावा सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक इसकी सेवाएं ले सकेंगे। और अब आखिर में चलते चलते आपको बताते हैं अंबानी और अदानी से जुड़ी खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। हुरून इंडिया के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति 2% बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए हो गई है। गौतम अदानी की संपत्ति 57% घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपए रह गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला अब भी तीसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी संपत्ति 36% बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपए हो गई है। हुरून के मुताबिक भारत में पिछले साल हर 3 सप्ताह में 2 नए अरबपति जुड़े हैं। तो आज के मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को, वो भी 7 भाषाओं में। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को अभी डाउनलोड करें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।